तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप सभी को सैंड सागा के बारे में बताना चाहता हूँ। सैंड सागा ये ड्रैगन बॉल जी की पहली आर्क है। सैंड सागा में सैंड्स के बारे में जानकारी दी है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक मिस्टीरियस सैंड से, जिसका नाम वो रेडिट्स बोलता है और वो खुद को गोकू का भाई बोलता है और वो गोकू का रियल नाम काकारोट ये बताता है। वो अर्थ पे आता है गोकू को लेने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन गोकू उसे मना कर देता है, वो नहीं जाना चाहता। तो रेडिट्स को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गोकू की बहुत अच्छे से पिटाई कर देता है और उसे गोकू का बेटा दिखता है गोहान। वो गोहान को लेके जाता है और गोकू को ऑप्शन देता है कि अगर वो अर्थ पर रहने वाले लोगों को मार देगा और उसके साथ चलेगा तो वो गोहान को छोड़ देगा। इतना बोलने के बाद फिर वो रेडिट्स वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे आता है पिक्कोलो, जो ड्रैगन बॉल में पहले विलन था। वो वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि गोकू को वो मदद करेगा, क्योंकि उसका अपना भी एक फ़ायदा रहता है उसमें, क्योंकि वो अकेला रेडिट्स को नहीं हरा सकता और उसे नहीं हराया तो वो जानता था कि वो अकेला अर्थ पर राज नहीं कर पाएगा। फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं जहाँ पे रेडिट्स जाता है उसके पीछे। वो दोनों मिलके रेडिट्स के साथ फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों से ज़्यादा पावरफुल रहता है रेडिट्स। वो दोनों को भी अकेला मारता है। अचानक बीच में ही गोहान को गुस्सा आ जाता है और गोहान रेडिट्स को एक हेडबट देता है और रेडिट्स थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन फिर से पावरफुल होके वो गोहान को भी मारने लगता है। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर गोकू जो है वो रेडिट्स के पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे पता चल जाता है गोकू को कि रेडिट्स को हराना मुश्किल है। तो वो क्या करता है, पिक्कोलो को बोलता है कि पिक्कोलो, हम दोनों को एक ही वार में दोनों को भी ख़त्म कर दे और दोनों फिर वो मर जाएंगे, लेकिन रेडिट्स ख़त्म हो जाएगा और फिर तुम लोग मुझे वापस से ज़िंदा कर देना ड्रैगन बॉल की मदद से। तभी फिर पिक्कोलो भी अपनी एनर्जी फुल बूस्ट कर देता है और रेडिट्स को और गोकू को एक ही अटैक करके, एकदम पावरफुल अटैक करके दोनों को भी एक ही वार में ख़त्म कर देता है, मार डाल। मरते वक्त पिक्कोलो रेडिट्स को बोलता है कि वो सब गोकू को वापस ज़िंदा कर देंगे ड्रैगन बॉल की मदद से। ये सारी बातें दूर के प्लेनेट पे वेजिटा और नापा ये सुन लेते हैं। रेडिट्स के आंखों पे लगे स्काउटर के मदद से वो ये सब सुनते हैं। ड्रैगन बॉल से सारी विश पूरी कर सकती है, ये वो दोनों सुन लेते हैं। रेडिट्स भी मरते वक्त पिक्कोलो को बोलता है, तुम सब लोग मरोगे क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल 2 सैंड्स आने वाले हैं तुम्हें मारने के लिए। फिर उनसे फाइट करने के लिए पिक्कोलो जो है वो गोहान को ट्रेनिंग देने का इरादा करता है, ठान लेता है कि वो गोहान को ट्रेनिंग देगा। उसे तैयार करता है और खुद भी तैयार होता है, क्योंकि वेजिटा और नापा आने वाले होते हैं और भी सारे जी फाइटर्स ट्रेनिंग करते हैं, कामी हाउस में जाते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। मतलब पिक्कोलो गोहान को ट्रेन करता है और बाकी सारे जी फाइटर्स कामी के साथ कामी हाउस में ट्रेनिंग करते हैं। मतलब क्रिलिन, यामचा और ज़ेत्सु और टीएन ये जो है कामी के साथ ट्रेनिंग करते हैं। और अपना गोकू जो है वो तो मर चुका है, तो कामी उसे किंग यामा के पास ले जाता है और किंग यामा उसे ले जाता है किंग काय के पास, जो कि किंग यामा से ज़्यादा पावरफुल होता है। किंग यामा के पास पहुंचने के लिए गोकू को जो है वो एक स्नेक वेव होता है, उसे पार कर जाना होता है। स्नेक वेव एक रोड टाइप होता है। ये 1 मिलियन किलोमीटर पार जाने के बाद ही वो किंग काय के प्लेनेट में पहुंच सकता है, किंग काय के पास जा सकता है ट्रेनिंग के लिए। और दूसरी ओर गोहान की ट्रेनिंग यहाँ पे अभी चालू नहीं होती है, क्योंकि पिक्कोलो उसे बोलता है कि तू 6 महीने के लिए अकेला रह के दिखा,
तभी मैं तुझे रियल ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन एक दिन जो होता है वो पिक्कोलो को शॉक कर देता है। गोहान जो है फुल मून देख लेता है और फुल मून देखने के बाद सेंस जो है एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। ग्रेट एप जो से कहते हैं उस मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और गोहान जो है वो उसी मॉन्स्टर में बदल जाता है। गोहान को शांत करने की पिक्कोलो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो उसे कंट्रोल में नहीं कर सकता। तो पिक्कोलो जो है वो क्या करता है कि मून है वो मून को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर मून को डिस्ट्रॉय करने के बाद गोहान जो है अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, एक नॉर्मल बच्चे के जैसा बन जाता है। उसके बाद गोहान जो है 6 महीने अकेला रहता है और 6 महीने अकेला रहने के बाद पिक्कोलो जो है वो गोहान को रियल ट्रेनिंग दे देता है। दूसरी ओर किंग काय भी गोकू को ट्रेनिंग देता है। गोकू को किंग काय 2 टेक्निक सिखाता है, एक जो है कायोकेन और दूसरा जो है स्पिरिट बॉम्ब। कायोकेन से जो भी पर्सन कायोकेन यूज़ करता है वो कायोकेन से उसकी स्ट्रेंथ और पावर एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन कायोकेन ज़्यादा यूज़ करने से जो भी पर्सन है उसकी बॉडी वो हैंडल नहीं कर सकती है। तो कायोकेन गोकू को कम ही यूज़ करना, ऐसा किंग काय गोकू को बोलता है। और दूसरा है स्पिरिट बॉम्ब। स्पिरिट बॉम्ब क्या होता है कि नेचर की सभी जो भी जीव जंतु है उसकी एनर्जी इकट्ठा करके एक बड़े से बॉल में बदल देती है और वो एनर्जी बॉम्ब बहुत पावरफुल होता है और बहुत ही डेंजर होता है। वो अगर अपोनेंट के ऊपर फेंक दिया जाए या अपोनेंट को लग जाए तो अपोनेंट ख़त्म हो जाता है। ये है स्पिरिट बॉम्ब। और दूसरी ओर सारे जी फाइटर्स भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं। ऐसे 1 साल हो जाता है और सारे ड्रैगन बॉल इकट्ठा करके और गोकू को सब लोग रिवाइव कर देते हैं। गोकू भी रिवाइव हो जाता है और सारी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है सबकी। फिर वो दिन आ जाता है जिसके लिए सब ट्रेनिंग कर रहे थे। दोनों भी सेंस, वेजिटा, नापा अर्थ पर आ जाते हैं। लेकिन भाई गोकू को आने को थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि गोकू को स्नेक वेव फिर से पार करके आना पड़ता है। तब तक जी फाइटर्स का काम होता है कि उन दोनों सेंस को रोके रखे गोकू के आने तक, ताकि वो सेंस किसी को मार ना दे, अर्थ को तबाह ना कर दे। तो जी फाइटर्स और सेंस में एक सेंस नापा, पहले नापा जो है वो वॉरियर्स को उगाता है और फाइट में भेजता है। वो वॉरियर एक तरह के सैया बीन्स होते हैं जिन्हें उगाया जा सकता है और वो बाहर निकल के वो जिसने उन्हें उगाया उसका कहना मान के वो फाइट करते हैं। एक सैया बीन को, एक वॉरियर को तो टीएन मार देता है लेकिन दूसरे से यामचा फाइट करने जाता है तो वो सैया बीन खुद को तबाह करके यामचा को भी मार डालता है। और ये सब देख के क्रिलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्रिलिन जो है 3 सैयाबीन को मार देता है। पिक्कोलो भी आगे बढ़कर दोनों को मार देता है। इसी तरह सभी सैयाबीन ख़त्म हो जाते हैं। फिर फाइट में नापा उतरता है। नापा जो है वो इन दोनों को भी बहुत बुरा मारता है। नापा को मारने के चक्कर में जोत्सु जो है वो खुद को सैक्रिफाइस करता है और खुद को डिस्ट्रॉय करके नापा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नापा बच जाता है। ये देखकर टीएन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इमोशनल हो जाता है और वो टीएन जो है अपनी पूरी पावर, आखिरी जो बची पावर रहती है, पूरी पावर यूज करके एक अटैक करता है नापा पे, लेकिन वो नापा तभी भी बच जाता है और यहाँ पे टीएन भी मर जाता है और जोत्सु जो है वो भी मर जाता है। ये सब होने के बाद नापा जो है गोहान पे अटैक करने की कोशिश करता है। वो गोहान पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है और गोहान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान को बचाते हुए पिक्कोलो बीच में आ जाता है और वो की ब्लास्ट अपने खुद पर ले लेता है और उस कारण से पिक्कोलो भी वहाँ पे मर जाता है। फिर
वहाँ पे एंट्री होती है अपने हीरो गोकू की, और गोकू आते ही नापा को बेहद ही बुरी तरीके से गंदा पीटता है, मारता है, उसकी अच्छे से पिटाई करता है। उसकी पिटाई करने के बाद वो वेजिटा के पास जाता है मदद के लिए, लेकिन वेजिटा ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वेजिटा खुद ही नापा को हवा में उड़ाता है और अपनी की ब्लास्ट से वो नापा को ख़त्म कर देता है, अपने दोस्त को वो मार डालता है। तो ये वीडियो अब बहुत ही लंबी हो चुकी है गाइस, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। सेकंड पार्ट में गोकू वर्सेस वेजिटा की फ़ाइट होंगी, तो देखते रहिए गाइस। मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखिए मेरे चैनल को। और ठीक है गाइस, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।